क्या नाम आपका है? सर अनुष्का। अनुष्का, कौन सी क्लास आपकी है? 11G5। 11G5। वो मैथ का सेक्शन है। शिक्षक हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि हम उनसे एकदम घुल मिल जाते हैं और हमारी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है और अदर स्कूलों से। नहीं, सुना जाता है काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, गेट बंद हो जाता है और कोई अनुशासन तो आवश्यक है ही जीवन में, वरना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। क्या नाम आपका है? सौम्य गुप्ता। सौम्या। सौम्या बताइए, स्कूल आपका इस समय कब कितने बजे चल रहा है? जी 7 बजे हम लोग घर से निकलते हैं, लगभग यहाँ पे 7:30 बजे तक प्रेयर की बेल तो लगी जाती है। अच्छा, और कब तक स्कूल में रहते हैं आप लोग? जी 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक। जी अच्छा, कितनी बेल खाली रहती है? एक भी बेल खाली नहीं रहती है, लेकिन कभी अगर टीचर बाई चांस क्लास में नहीं आ पाते हैं तो कैजुअल की सुविधा यहाँ पर। सर, विद्यालय में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में होती है। श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज की पहली चर्चा ये है कि यहाँ छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी प्रशंसा ये है कि यहाँ का अनुशासन ज़बरदस्त है। हकीकत क्या है सर, आप बताएं। ये विद्यालय क्योंकि बाबूजी के द्वारा जब इसकी स्थापना की गई तो यहाँ पर ये विद्यालय 3 इयर्स के सिद्धांत पर काम करता है। 3 इयर्स। 3 इयर्स का मतलब में पहले यस का मतलब होता है शिक्षा, जी दूसरे यस का मतलब होता है संस्कार जी। और तीसरे यस का मतलब होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। जिस भी छात्र के पास ये तीनों चीज़ें हैं तो निश्चित तौर पे वो अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पे प्राप्त कर सकता है। तो क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगी और जो चीज़ें थोड़ा मुझे इम्प्रूव करनी थी मैंने उसको भी किया। जैसे खासकर ये गरीब नहीं कह सकते क्योंकि ये इतने मेधावी छात्र यहाँ के हैं, इनको आईआईटी या नीट यानी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लिए इनके पास कोई विशेष संसाधन नहीं होने के कारण हमने वर्ष 2024 से यहाँ पर निःशुल्क मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क क्लासेस चलवाना प्रारंभ किया, जिसके लिए कुछ टीचर्स हमारे बनारस से भी आते हैं और कुछ हमारे यहाँ टीचर हैं और लगभग 2.5 घंटे क्लासेस चलती हैं और इनको जो भी मैक्सिमम चीज़ें होती है सब इनको उपलब्ध कराई जाती है। मैं अपने आप को ईश्वर को धन्यवाद भी दूंगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ इनके लिए। बाकी तो ठीक है, ये शिक्षा लेके यहाँ चले जाएंगे, ये हमसे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इनके शिक्षा के साथ साथ अगर मैं साथ में ही इनको कुछ ना कुछ विशेष काम के रूप में इनको दे दूँ कोचिंग के तौर पे तो बहुत ही फ़ायदेमंद इनके लिए है। क्योंकि ये विद्यालय क्योंकि सरकारी विद्यालय है, फिर भी उसके बावजूद भी हमारे प्रबंधक जी चाहते हैं कि ये वो बच्चे जो भी हमारे बच्चे हैं ये हमेशा अच्छी पढ़ाई के लिए जो भी इनको चाहिए वो अपने चाहे अपने यहाँ तक कि वो अपने जेब से भी पैसा खर्च करते हैं इन बच्चों के लिए, क्योंकि निःशुल्क कोचिंग चलाने के लिए पर मंथ जो भी खर्चे आ रहे हैं वो सब वही वहन करते हैं। इसमें क्योंकि 7-8 इंस्टीट्यूशन जो हमारे बनाए गए हैं, इसमें क्योंकि हमको छात्र हित को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि आर्थिक पहलू को देखें तो सरकारी स्कूल में कुछ होता नहीं, कोई संसाधन नहीं होते जी। इसके लिए, क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट हमारे बाबूजी का है कि वो शून्य से शिखर तक इसको ले जाना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया शुरू में बच्चों को लेने के लिए जो भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, पर क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो बिना परीक्षा दिए यहाँ पे एंट्री कर सकता है, उनको परीक्षा देनी होती है, परीक्षा देते हैं तो उस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर इनके सेक्शन डिवाइड होते हैं। अच्छा बच्चा अच्छे सेक्शन में फिर धीमे धीमे जो जैसा अंक प्राप्त करता है उसी श्रेणी में जाता है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि जो थोड़ा सा वीक सेक्शन होते हैं उसमें हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हम चाहते हैं जो हमारा सबसे टॉप बच्चा है और सबसे कमज़ोर बच्चा है दोनों को मैं एक जैसा बनाना चाहता हूँ, उसी के लिए सारे अध्यापक को उसी हिसाब से लगाया जाता है। सर, इस पूरे विद्यालय में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक लगभग कितने छात्र अध्ययनरत होंगे? टोटल अभी लास्ट ईयर थे 7,622 बच्चे थे। 7,622 बच्चे। और इस साल भी संख्या क्योंकि बढ़ने की उम्मीद है, हमको लगता है 8,000 के ऊपर ही जाएगी संख्या। सर, एडमिशन की क्या प्रक्रियाएं होती हैं विद्यालय में? एडमिशन के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं अभी, क्योंकि 2 प्रवेश परीक्षाएं हो चुकी हैं, एक और होनी है 5 मई को। तो पहली प्रवेश परीक्षा में लगभग 4,000 बच्चे शामिल हुए थे, दूसरी परीक्षा में लगभग 1,000 बच्चे शामिल हुए थे, यानी 5,000 बच्चे प्रवेश परीक्षा दे चुके हैं। अच्छा सर, जो पास होते होंगे उन्हीं का एडमिशन होता होगा? उन्हीं बिना प्रवेश परीक्षा के किसी का एडमिशन होना संभव नहीं है। यानी तमाम बच्चे ऐसे होते होंगे जिनका श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज में पढ़ने का सपना अधूरा ही रह जाता है? नहीं, हम पूरा प्रयास करते हैं, हम सेक्शन बढ़ा सकते हैं, हम सेक्शन बढ़ाते भी हैं। अगर बच्चे ज़्यादा हो हमारे यहाँ होते हैं तो हम सेक्शन बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी सेक्शन लगभग 104 सेक्शन चल रहे हैं। सर, विद्यालय काफ़ी अच्छा है, कैंपस अच्छा है और फीस काफ़ी तगड़ी लगती है। तो इस विद्यालय में जो गरीब बच्चे हैं जो इतना फीस एफर्ट नहीं कर सकते हैं वो श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज में अध्ययन कैसे कर सकते हैं? फीस की अगर आप बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज, हमारे कॉलेज फीस का आप देखेंगे जी। तो लगभग ना के बराबर फीस ली जाती है, क्योंकि फीस अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे यहाँ लगभग 150 प्राइवेट टीचर रखे गए हैं, तो उनकी भी घर की रोजी रोटी चलनी है। तो हम इनसे वही मांगते हैं कि आप उतना ही दीजिए जिससे उनका भी परिवार चल सके, आपके ऊपर कोई आर्थिक बोझ। क्योंकि एक जो हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं उसमें हम उन्हीं से पूछते हैं कि सर क्या रखा जाए,
तो उनका जो विचार होता है उसी को हम लागू करते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो फीस नहीं जमा कर पाते, उसके लिए हमने एक व्यवस्था की है। हमने एक व्यवस्था ये की है कि हम उनकी परीक्षा कराते हैं, अच्छा, मतलब एक तरह से शुल्क मुक्ति की परीक्षा कराते हैं। शुल्क मुक्ति परीक्षा। हाँ, मतलब उनकी फ़ीस हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, जैसे करना है हम अपनी व्यवस्था बनाते यानी हैं। कि बच्चे के एग्जाम के प्रदर्शन के अनुसार उनकी शुल्क तय की जाएगी। अब तय नहीं की जाएगी, उनको निःशुल्क निःशुल्क हमको उनको पढ़ाना है, वो हमारा काम होगा, क्योंकि हम 200 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। वो एक भी रुपये ना दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 200 बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, उसमें हमने 4 कंडीशन लगाया हुआ है। पहली कंडीशन है जिसके माँ बाप नहीं हैं, जिनके माँ बाप का निधन हो गया है। दूसरी कंडीशन है कि जो बच्चे टॉपर्स हैं लास्ट ईयर, जो पिछले कक्षाओं में टॉपर्स रह चुके हैं उनके लिए। और तीसरी कंडीशन है 2 या 2 से अधिक जिसके भाई बहन यहाँ पढ़ते हैं, तो उसमें एक की शुल्क पूर्णतः माफ़ कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो कुछ विशेष ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो उस दायरे में नहीं आती हैं, उसके लिए हमारी एक शुल्क मुक्ति कमेटी बनाई गई है, जो उनके कंडीशन को देखती है। अगर उस कंडीशन में नहीं है तो उनकी पूरी शुल्क माफ़ की जाती है। तो ये मान चलिए कि हम लोग साल भर में कम से कम 300 से 400 बच्चों को शुल्क माफ़ कर देते हैं।